Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about National Knowledge Commission. आज बात करेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में. ठीक है, ये आपका टॉपिक है हाई एजुकेशन यूनिट 10 का पेपर 1 के लिए. पेपर 2 में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो एक मेन आपके सिलेबस में मेंशन है वो मेंशन है आपके हाई एजुकेशन यूनिट 10 में. ठीक है, पेपर 1 का टॉपिक है ये नेशनल नॉलेज कमीशन. डिस्कस करते हैं इसको. देखिए, नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज अ हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी. ये कैसी बॉडी थी? एक एडवाइजरी बॉडी थी टू प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए थी रिगार्डिंग एजुकेशन या नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए. जो इसका नाम है वही इसका मीनिंग है. ठीक है, टू प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइस वॉज रिलेटेड टू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इकोनॉमी. की नॉलेज इकोनॉमी की बात हुई. अब नॉलेज का यहाँ क्या मतलब है? जैसे आपकी मेडिकल आपकी एजुकेशन है, नॉलेज कहाँ से मिलेगी आपको? वोकेशनल एजुकेशन है, तो जितने टाइप की आपकी एजुकेशन है उसके लिए जो नॉलेज आपको चाहिए उस नॉलेज की बात कर रहे हैं, जिसमें सीधा डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी. ठीक है, एडवाइजरी बॉडी. एनकेसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑन 13 जून 2005. एट प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन में नहीं है, डिसफंक्शनिंग हो चुकी है इसकी, लेकिन उस वक्त जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इसे बनाया था 13 जून 2005 में. द वेबसाइट ऑफ एनकेसी वाज लॉन्च्ड इन 2006. 2005 में बनी और इसकी वेबसाइट लॉन्च की गई 2006 में. डिसफंक्शनिंग में आई मतलब इसका काम करना बंद हो गया जुलाई 2014 में, जब गवर्नमेंट चेंज हो गई. ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने इसकी जो फंक्शनिंग थी उसे बंद कर दिया. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो जो इसकी रिकमेंडेशन थी उसे अभी भी फॉलो किया जा रहा है. ऑल्दो ये अभी फंक्शन में नहीं है, 2014 जुलाई 2014 में ये जो रिकमेंडेशंस को भी फॉलो किया जा रहा है, लेकिन एट प्रेजेंट एडवाइजरी बॉडी की तरह ये काम नहीं कर रही है. डिसफंक्शनिंग हो चुकी है इसकी. ठीक है, कमेटी सबमिटेड अराउंड 300 रिकमेंडेशन. इसने कुछ 300 रिकमेंडेशन सबमिट की. तो हम 300 रिकमेंडेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम की एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अब मेंबर्स की बात की जाए तो आपने 3 नाम याद रखने हैं. मिस्टर साम पित्रोदा चेयरमैन, डॉक्टर PM भागवरा वाइस चेयरमैन एंड डॉक्टर अशोक गांगुली कॉर्पोरेट लीडर. ये आपको मतलब सैम पित्रोदा तो आपको जो आपके चेयरमैन है इसके, उनको आपने ध्यान रखना है. क्लियर? वाइस चेयरमैन भी आपको ध्यान होना चाहिए और एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप. तो आपको सैम पित्रोदा तो याद रखना ही रखना है. टर्म ऑफ द रेफरेंस ऑफ द एनकेसी. अब हम इसकी जो कुछ रेफरेंस है उनकी अगर हम बात करें तो क्या काम है इसका, कैसे काम करेगी, की एलिमेंट्स क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करें तो बिल्ड एक्सीलेंस इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ नॉलेज. एक्सीलेंस मतलब कि जो एट प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम था उसमें एक्सीलेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो उस एक्सीलेंस को बनाए रखना. उसकी बात की प्रमोट क्रिएशन की जरूरत थी. एक्सीलेंस नहीं था एट प्रेजेंट जो आपका सिस्टम था एजुकेशन में, उसमें एक्सीलेंस लेकर आना. और प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज, इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंगेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन, उसे एप्लीकेबल कैसे कहेंगे, एंड प्रमोट यूज ऑफ नॉलेज इन मेकिंग गवर्नमेंट इफेक्टिव. अब इन 5 चीजों को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो उसके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे. क्रिएशन, क्रिएट करना नॉलेज को, एप्लीकेशन, उसे एप्स की एप्लीकेबिलिटी आपको आनी चाहिए, एंड डिसेमिनेशन की आप उसे और दूसरी जगह भी अप्लाई कर पाए. ठीक है, क्रिएशन, एप्लीकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, CAD से आप रिमेंबर कर सकते हैं. तो यही इसके ऑब्जेक्टिव्स थे और यही ऑब्जेक्टिव्स को मैं डिटेल में बताऊं तो उसकी टर्म ऑफ रेफरेंस आ जाएंगी. तो नेशनल नॉलेज कमीशन क्या है? जो एक टाइप की एडवाइजरी बॉडी है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाई गई थी कि उनको एडवाइस करें रिगार्डिंग एजुकेशन और नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए. 13 जून 2005 में बनाई गई. 2014 में इसे न्यू गवर्नमेंट के आते ही बंद कर दिया गया, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाता है. ठीक है, अब इसकी रिकमेंडेशन थी टोटल 300, जिसमें से 27 फोकस एरिया थे. जो कुछ 27 ऐसे एरियाज फाइंड आउट किए गए थे जहां पे काम करने की रिक्वायरमेंट थी, तो उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप समझ पाए इजिली. एक्सपेंशन, एक्सीलेंस एंड इंक्लूजन. एक्सपेंशन, एक्सीलेंस एंड इंक्लूजन. एक्सपेंशन में क्या है? एक्सपेंड कर रहे हैं आप, तो एक्सपेंड में आपका दिमाग लगना चाहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट बन चुके हैं. एक्सपेंशन, एक्सीलेंस एंड इंक्लूजन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक्सपेंशन मतलब आप इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं. तो एक्सपेंशन के क्या पॉइंट बन सकते हैं? क्रिएट मैनी मोर यूनिवर्सिटीज अराउंड 1500.
और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात की गई, 1500 यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई कि क्रिएट मैनी मोर यूनिवर्सिटीज़। GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 15% बताया गया बाय 2005, जिसको हमने अचीव कर लिया है, एट प्रेजेंट 25% है। क्लियर? एस्टैब्लिश रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो हायर एजुकेशन के लिए, IRAHE, HEA मीन्स हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। तो ये एक्सपेंड करने की बात थी। कुछ 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात भी की गई, जो आपका कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इंक्रीज करना है, 50 करना है, टोटल 1500 यूनिवर्सिटीज क्रिएट करनी है, GER इंक्रीज करना है, इस्टेब्लिश करना है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो रेगुलेट करेगी हायर एजुकेशन को। तो ये रिकमेंडेशन में आपको याद रखना है। तो एक्सपेंशन, जिसमें एक्सपेंड करने की बात की गई। नाउ वी हैव एक्सीलेंस। एक्सीलेंस की तरफ जाना है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं वो एक्सीलेंस कैसे काम करेगा, उसका किस तरीके से आप एक्सीलेंट तरीके से काम करेंगे। मस्ट रिफॉर्म, क्योंकि रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, मस्ट रिफॉर्म एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं एट प्रेजेंट उनमें रिफॉर्म लाना, उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना। रीस्ट्रक्चर दी सिस्टम, जो अंडर ग्रेजुएट आपके कोर्सेज हैं और कॉलेजेस हैं उन्हें यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना, कि उनके सिस्टम को रीस्ट्रक्चर, वापस से रीस्ट्रक्चर करना। चॉइस एंड क्रिएट, दैट मीन्स कि करिकुलम में बच्चों को चॉइस देना, काफी वास्ट करिकुलम बनाना और एरिया ऐसे बनाना कि वो चूज कर पाए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस पर काम किया गया, जो एट प्रेजेंट हो भी रहा है, ठीक है। तो एक्सीलेंस की बात की। नाउ वी हैव इंक्लूजन। इंक्लूजन का बेसिक सिंपल एक यही फंडा है कि सभी के पास हायर एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि हायर एजुकेशन जब तक आप लेते हैं या हायर एजुकेशन की तरफ आप जाते हैं तो फाइनेंशियली भी बर्डन आता है आपके ऊपर, ठीक है। जितना ज्यादा आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज होगा, तो उस फाइनेंशियल बर्डन को कम करना। एजुकेशन इज फंडामेंटल मैकेनिज्म फॉर सोशल इंक्लूजन, सभी का मिलके काम होना है इसमें। नो स्टूडेंट इज डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन हायर एजुकेशन, कोई भी स्टूडेंट जो है उसको डिनाई ना किया जाए ड्यू टू फाइनेंशियल जो आपकी सर्कमस्टांसेस है उसकी वजह से। तो उसमें एड प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को, ताकि वो हायर एजुकेशन के बेनिफिट को ले पाए, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में काम करेगा। की फोर्सेज हैं आपका एक्सपेंशन, एक्सीलेंस एंड इंक्लूजन। एक्सपेंशन में एक्सपेंड करने की बात की यूनिवर्सिटीज को, GER को इंक्रीज करने की बात की, और आपकी एक्सीलेंस में रिफॉर्म करने की बात की, रीस्ट्रक्चर करने की बात की एट प्रेजेंट सिस्टम को। इंक्लूजन में आपने इंक्लूड करना है, हर टाइप का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के बेनिफिट्स को ले पाए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम एक्सेस टू नॉलेज। कुछ आपके की एरियाज डिसाइड किए गए। द फर्स्ट वन इज लिटरेसी, second one is language, third one is translation, fourth one is libraries, fifth one is network and sixth one is portal, ठीक है। लिटरेसी में बात की गई कि आपका जो नेशनल लेवल की देखिए बहुत सारी चीजों पे काम पहले हुआ, तब जाके एट प्रेजेंट वो सिस्टम आया है। ICT में इम्प्रूवमेंट करने की बात पहले से कर दी गई थी 2005 के टाइम से, ठीक है। कि लिटरेसी में आपने मतलब कि रीस्ट्रक्चर करना है, रीस्ट्रक्चर एनवायरनमेंट करना है, ICT इम्प्रूव करना है। जो आपका नेशनल लिटरेसी मिशन है, आपकी NLM नेशनल लिटरेसी मिशन, उसको कंप्लीट करने की बात की गई। लैंग्वेज में कि आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि एक लिंक लैंग्वेज है, कि आप अभी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको मोस्टली सब कुछ इंग्लिश में ही मिलता है। आप कन्वर्ट करना चाहते हैं लैंग्वेज, तो दैट इज डिफरेंट। तो उसको आपने ट्रांसलेशन की बात यहाँ हो रही है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे भी आएंगे अभी हम, कि लैंग्वेज जो है उसको इंग्लिश में ये जितनी ज़्यादा रिसर्च या चीज़ें आएंगी उतना आप मेंशन कर पाएंगे नेट पर। ट्रांसलेशन, वर्चुअल पब्लिकेशन को आपने बढ़ावा देना है, कि जितनी ज़्यादा पब्लिकेशन आएंगी उतने ज़्यादा ट्रांसलेशन आएंगे, उतने ज़्यादा आप सर्च में वो चीज़ें फाइंड आउट कर पाएंगे। आपने कभी देखा होगा वेबसाइट्स होती हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो उन पे क्या पब्लिकेशन दी गई हैं तब जाके आपको मिल रही हैं। तो जितने लोग लिखेंगे, पब्लिकेशन आएंगी, ट्रांसलेट करेंगे, अपने व्यूज़ देंगे, उतना आपको डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है। लाइब्रेरीज मीन्स की मॉडर्नाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन की बात की। एक आपका वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी आपकी पॉकेट में है, मोबाइल फोन में आ सकती है, तो क्योंकि डेटा एक्सपेंड हो चुका है, हर टाइप की बुक आप नहीं रख सकते, तो मॉडर्नाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन की जरूरत थी। तो यहाँ पे लाइब्रेरी को उस लेवल पे ले जाने की बात की गई थी, ठीक है। नेटवर्क है कि आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना है। जितने भी हमारे की एरियाज हैं एजुकेशन के, उनके साथ R&D होना जरूरी है।
उनको स्ट्रक्चर कैसे आप प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि नेटवर्क कैसे काम करेगा। पोर्टल है मीन्स आइडेंटिफाई लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट अवेलेबल करवाना। तो ये कुछ की एलिमेंट्स थे एक्सेस टू नॉलेज की, कैसे आप नॉलेज को इम्पार्ट करेंगे। अब एक क्लिक पे अब आप गूगल को सर्च करते हैं, आपके काम की चीजें आपको एक सिंगल क्लिक पे मिलती हैं। क्यों मिलती है? क्योंकि ये चीजें प्रोवाइड करने का काम पहले से किया गया है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जहाँ पे आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, ये एक टाइप की एडवाइजरी बॉडी थी जो प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाई गई थी, उन्हें एडवाइस करने के लिए रिगार्डिंग एजुकेशन। तो एजुकेशन आपकी जितनी भी टाइप की एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, तो उन सबके लिए ये चीजें बनाई गई, उस पर काम किया गया। कैसे इंप्रूव किया गया काम को, लाइब्रेरीज को कैसे मॉडर्नाइज और कंप्यूटराइज किया गया, आईसीटी का रोल कैसे इंक्रीज किया गया, नेशनल जो आपका लिटरेसी मिशन है उसे कैसे इंप्रूव किया गया। तो इन चीजों पे काम किया। ऑब्जेक्टिव में आपने 3 एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं, क्रिएशन, एप्लीकेशन एंड डिसेमिनेशन। एक्सेस टू नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का पार्ट बन चुके हैं। लिटरेसी, लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, लाइब्रेरीज, नेटवर्क एंड पोर्टल। देन आपकी रिकमेंडेशन में 27 फोकस एरिया थे और एक्सपेंशन, एक्सीलेंस और इंक्लूजन की बात की गई। ठीक है, 2014 में से इसकी फंक्शनिंग खत्म हो गई थी न्यू गवर्नमेंट के आते ही, बट इसकी रिकमेंडेशंस को स्टिल फॉलो किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर 1 के लिए भी, हाई एजुकेशन पार्ट में, और पेपर 2 में आप एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, और जो भी चैनल के साथ नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आपको फ्यूचर में सारी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।